नमस्कार दोस्तों। तो आज का ये वीडियो मैं स्टार्ट करूंगा एक क्वेश्चन के साथ कि क्या आप खुश हैं? अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए। और अगर खुश नहीं है तो क्या आपने कभी उन रीजंस को ढूंढने की कोशिश करी है कि मैं खुश क्यों नहीं हूं? तो आइए आज के इस वीडियो में हम इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं और दिल से दिल की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से रीजंस हैं जो खुशियों को हमारे पास आने से रोक देते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिस्कशन है एंड यू नेवर नो कि लाइफ में क्या चीज कब काम आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि खुशी है क्या। क्या एक बड़ा मकान खुशी है? क्या एक बड़ी गाड़ी खुशी है? क्या बहुत सारा पैसा खुशी है? क्या दुनिया भर में घूमना खुशी है? आई एम श्योर कि हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जो जिनके पास ये कुछ एक या ये सारी चीजें जो कर चुके हैं बट वो तब भी खुश नहीं है। इसका मतलब ये है कि खुशी इनसे मिलती जरूर है बट ये चीजें खुशी नहीं है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि एक टाइम पे बहुत रिच थे और आज बैंकरप्ट हो गए, या बहुत फेमस थे, सेलिब्रिटीज थे बट उनका डिवोर्स हो गया। तो यदि इन सारी चीजों से खुशी मिलती या यही चीजें खुशियां होती तो ऐसी सिचुएशन हमें लाइफ में देखने को कभी भी नहीं मिलती। तो ऐसे वो कौन से कारण हैं जो खुशियां और हमारे बीच में रोड़ा बन जाते हैं? एज पर माय अंडरस्टैंडिंग 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से खुशियां हमसे दूर रहती हैं। तो आइए एक एक करके उन चीजों पर बात करते हैं। मेरी नजर में पहला इंपॉर्टेंट रीजन है कंडीशंस। मतलब हर चीज पर कंडीशन लगाना। मैं ए तब करूंगा जब बी मिलेगा, मैं सी तब करूंगा जब डी मिलेगा। अरे भैया, हर चीज पे कंडीशन क्यों लगानी है? क्या जो चीज हमारे पास है हम उसमें खुश नहीं हो सकते? मैं फोन लूंगा तो एप्पल का ही लूंगा, मैं शादी करूंगा तो डेस्टिनेशन वेडिंग ही करूंगा, मैं ये करूंगा तभी करूंगा जब वो हो जाएगा। तो लाइफ में हो क्या रहा है कि हम हर चीज के साथ किसी कंडीशन को एसोसिएट करते चले जा रहे हैं जिसकी वजह से जो अंडरलाइंग रिक्वायरमेंट है, जो वाकई में खुशी का सोर्स है, वो पीछे हो रहा है और जो एंसिलरी चीजें हैं उनको हम आगे किए दे रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि 2 लोग हैं, उनको उदयपुर घूमने के लिए जाना है। पहला इंसान चार्टर्ड फ्लाइट लेता है, उदयपुर एयरपोर्ट पर उतरता है, वहां से उसको एक लग्जरी कार पिकअप करती है, वो अपने एक बहुत अच्छे शानदार होटल में जाता है और जो उदयपुर घूमता है वो भी किसी लग्जरी गाड़ी ऑडी में या BMW में घूमता है। और वहीं पे एक इंसान है, पर्सन बी, जो कि उदयपुर एक रोडवेज की बस से जा रहा है और वहाँ पे नॉर्मल एक लॉज में रुक रहा है और उदयपुर घूमने के लिए ऑटो रिक्शा या फिर लोकल कन्वेंस का सहारा ले रहा है। तो इसमें से क्या पर्सन ए ज्यादा खुश होगा या पर्सन बी ज्यादा खुश होगा? यहाँ पे हमें यह समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो अंडरलाइंग खुशी है वो उदयपुर जाने की है, ना कि यह है कि हम किस तरीके से वहां पहुंचे हैं और किस तरीके से वहां घूम रहे हैं। नो डाउट पहली सिचुएशन में आप एक कंफर्टेबल जर्नी करेंगे, आपका ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है वो कन्वीनियंट है, उससे आपको आराम ज्यादा मिलेगा। पर इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरा इंसान जो रोडवे से ट्रेवल कर रहा है या जो लॉज में रुक रहा है वो खुश नहीं हो सकता। अरे भैया, उदयपुर तो उसके लिए भी वही रहेगा और फर्स्ट सिचुएशन में है और जो सेकंड सिचुएशन में है उन दोनों के लिए वो सिटी सेम रहने वाली है। तो इस पॉइंट में हमें यह लर्निंग मिलती है कि जो अंडरलाइंग सिचुएशन है, अंडरलाइंग रिक्वायरमेंट है, हमारा फोकस ज्यादा उस पे होना चाहिए ना कि बाकी चीजों पे कि वो करना कैसे है। अरे भैया, फोन पे बात करनी है तो आप एप्पल अफोर्ड कर सकते हैं, आप एप्पल अफोर्ड कीजिए। बट अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो लोन लेके या अपने माँ बाप पे कर्जा चढ़ा के या अपने पर कर्जा चढ़ा के ऐसा मत कीजिए। तो ये कंडीशन अगर हम लाइफ में थोड़ी सी कम कर देना लगाना तो हमारी लाइफ में खुशी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आइए बात करते हैं उस दूसरी सिचुएशन के बारे में जो हमारी लाइफ में खुशियां नहीं लाने दे रही है, और वो है एक्सपेक्टेशन। हम लाइफ में हर चीज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हमने किसी को गुड मॉर्निंग किया, यार उसने तो मेरे को वापस से गुड मॉर्निंग ही नहीं किया। हमने किसी की शादी में 1100 रुपए दिए तो यार उसने मेरी शादी में सिर्फ 500 रुपए ही क्यों दिए? तो लाइफ में हम हर चीज के अंदर इतनी एक्सपेक्टेशन करने लग गए हैं कि हम अच्छी चीजों में भी दुखी होना शुरू हो गए। किसी से एक्सपेक्टेशन रखना कोई गलत बात नहीं है, बट आप ये मानिए हम जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों से रखेंगे हमारी लाइफ में दुख उतना ही बढ़ता चला जाएगा। हमारी हर किसी से एक्सपेक्टेशन होती है, अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, अपने सिबलिंग से, अपने फ्रेंड्स से। पर आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि दूसरा इंसान हमारे हिसाब से नहीं चलता। हम उसके एक्शंस को, उसके रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकते।
हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपने एक्शंस को और अपने रिस्पॉन्सेस को। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस टेंडेंसी को लाइफ में कम करने की कोशिश करें और अपने एक्शंस पे ज़्यादा जोर दें। आप अपना 100% दीजिए, आप जिसके लिए जो भी कर सकते हैं वो कीजिए, बट बदले में आप कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिए, आशाएं मत पालिए कि मैंने ऐसा किया तो वो भी ऐसा करेगा। हो सकता है कि वो आपसे भी अच्छा कुछ कर दे, या हो सकता है कि वो कुछ भी ना करे। तो आपको इसी तरीके से लाइफ को देखना है, और जब हम लाइफ को इस तरीके से देखना स्टार्ट करते हैं तब हमारी लाइफ में खुशियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और ये चीज़ें ओवरनाइट में नहीं होने वाली हैं, इसके लिए समय लगेगा। तो स्टार्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग एवरीडे। तो आइए बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में जो कि हमारी लाइफ में खुशियां रोक रही है, और वो है डूइंग कंपैरिजन। कंपैरिजन करना कोई गलत बात नहीं है, कंपैरिजन नेचुरल है, और एक दूसरे के साथ एक हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस रख के कंपैरिजन करके ही हम लाइफ में ग्रो करते हैं। और आजकल के सोशल मीडिया के समय में तो कंपैरिजन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम हर चीज़ में कंपैरिजन करने लग गए हैं। हम इंस्टा पे किसी को घूमते हुए देखते हैं तो हमें लगता है यार हमें भी वहाँ पे घूमने के लिए जाना है। हम फेसबुक पर किसी के पास एक नई बुलेट देखते हैं या कोई नई कार देखते हैं तो हम कहते हैं यार हमें भी वो कार लेनी है। तो बॉस, आपको नहीं पता कि उस इंसान की सिचुएशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो आपको दिख रहा है वो ही सच हो। तो कंपैरिजन एक लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हमें दूर करना बड़ा ज़रूरी है। आप एक हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस रखिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप मान के चलिए कि अगर हम एक कंपैरिजन करते चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं आके अपनी लाइफ को अपने हाथ से बर्बाद कर लेंगे। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एक इंसिडेंस बताता हूँ जो देखा है रियल लाइफ में। एक लड़का लड़की ने लव मैरिज करी और उन्होंने देखा हुआ किसी यार दोस्त को घूमते फिरते, तो उन्होंने बोला कि यार हमें भी ना हनीमून के लिए यूरोप जाना है। तो उन्होंने क्या किया, 10 लाख रुपए का, शायद 10 या लाख या 12 लाख जो भी, उन्होंने एक लोन लिया और वो यूरोप घूमने के लिए चले गए। इंजॉय किया, आए, ऑब्वियसली लोन ही लिया था, और 1 साल के बाद उनका डिवोर्स हो गया। तो उसके बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी क्योंकि लोन पे भी ये चीज़ें थी। तो उसके बाद ये भी एक मुद्दा हो गया कि यार अब लोन कौन पे करेगा। तो आप देखिए कि ये कंपैरिजन जो है हमारी लाइफ में किस तरीके से जहर घोल रहा है, हमारे सोशल बॉन्ड को वीक कर रहा है, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिला रहा है। तो आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि जो मेरे पास है मुझे उसी में खुश रहना है। ठीक है, मुझे कोशिश करनी है कि लाइफ में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, ज़्यादा पैसा कमाना है, नई नई जगहें देखनी है, बट किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। जिस दिन हम इस टेंडेंसी को पीछे छोड़ देते हैं उस दिन हमारी लाइफ में खुशियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और स्पेशली आजकल के इस सोशल मीडिया वाले समय में तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में खुशियां नहीं आ पा रही हैं। फर्स्ट, कंडीशंस, हर चीज़ में कंडीशन लगाना। दूसरा, एक्सपेक्टेशन, हर किसी चीज़ से कुछ एक्सपेक्ट करना। और थर्ड, डूइंग कंपैरिजन विद एवरीथिंग। आई एम श्योर कि आप भी कहीं ना कहीं इन बातों के साथ रिकंसाइल करेंगे और मानेंगे कि यस, दिस इज द रीजन ऑफ सैडनेस और अनहैप्पीनेस इन आवर लाइफ। बट बिलीव मी, ये चीज़ें ओवरनाइट ठीक नहीं होने वाली हैं। आपको एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट लेना पड़ेगा। आपको लाइफ में छोटे छोटे एनालिसिस करके देखने पड़ेंगे कि कहाँ पर इस तरह की सिचुएशन आ रही है जहाँ पे हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं और उनको थोड़ा सा सुधार सकते हैं। और जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे इन चीज़ों पर काम करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में नई डायमेंशंस आ रही हैं, नए थॉट्स आ रहे हैं और खुशियाँ भी बढ़ रही हैं। तो आपने हमारे इस कंटेंट को यहाँ तक पेशेंटली देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई नो कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस कंटेंट को अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी सोचने का एक नया नज़रिया मिल पाए। आप हमारे चैनल के वीडियोस देखिए जिससे कि हम इस तरह के कंटेंट आगे भी लाते रहें और एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी डेवलप कर पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।